हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम लोग ईडीडी से रिलेटेड लगभग 120 क्वेश्चन कवर करेंगे। इसमें जैसे ही आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई देगा उसके आंसर आप लोग मेंशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अपने आप को चेक कीजिए कि हम कितने जो है कि चीज़ों को अच्छा कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट तो हम जो है कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ये सिंबल किस चीज़ का है। तो ये सिंबल आपका किसका है? हूटर का सिंबल है। ये किस चीज़ का सिंबल है? हूटर का है, ठीक है। एक आपका होता है सायरन, ठीक है। सायरन का सिंबल कुछ इस तरीके से बना होता है, ठीक है। एक आपका होता है एक इसी में आपका होता है लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर का जो सिंबल होता है कुछ इसी तरीके का आपका होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से कौन सा आपका वायरिंग का मेथड है, ठीक है। तो एक आपका है ज्वाइंट और एक आपका है ट्री मेथड, ठीक है। ये आपका क्या है? ट्री मेथड। और एक आपका है लूपिंग इन सिस्टम या लूपिंग वायरिंग, ठीक है। तो जो लूपिंग वायरिंग है या लूप इन सिस्टम है ये दोनों एक ही होते हैं। जॉइंट बॉक्स या टी मेथड ये आपके दोनों एक ही होते हैं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर मिलेगा ई, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या मिलेगा? ई। जॉइंट मेथड भी आपका क्या है? जॉइंट बॉक्स मेथड भी आपका वायरिंग का मेथड है। टी सिस्टम जो है कि वो भी आपका वायरिंग सिस्टम है और लूप भी आपका क्या है? वायरिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन आयल सर्किट ब्रेकर, जो आपका आयल सर्किट ब्रेकर होता है उसमें आयल क्यों यूज करते हैं? कूलिंग के लिए करते हैं, क्वेंचिंग के लिए करते हैं, इंसुलेशन के लिए करते हैं या सबके लिए करते हैं? तो इसमें जो आपका सर्किट ब्रेकर है उसमें हम आयल का यूज तीनों के लिए करते हैं। कूलिंग के लिए भी करते हैं, क्वेंचिंग मतलब होता है किसी भी जो आपकी फायर जनरेट हो रही है उसके चैम्बर में उसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं? आयल का यूज करते हैं। और इंसुलेशन के लिए भी हम यूज करते हैं, इंसुलेशन के पर्पज के लिए भी हम यूज करते हैं। तो जो सर्किट ब्रेकर में आयल है वो बेसिकली हम क्या करते हैं? क्विंच करने के लिए, आग को क्विंच करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, क्योंकि जो आपके जितने भी सर्किट ब्रेकर हैं उनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ द आर्क क्विंचिंग, ठीक है। आर्क को क्विंच करने के लिए, आग को बुझाने के तरीके के हिसाब से आपके सर्किट ब्रेकर क्लासिफाई किए गए हैं। जैसे आपका एयर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, ठीक है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, आयल सर्किट ब्रेकर, इनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं आर्क क्विंचिंग के मेथड, आर्क क्विंचिंग के बेसिस पे। ओके, एक आपका होता है ट्रांसफार्मर में आयल यूज किया जाता है। तो वहां पर जो ट्रांसफार्मर में आयल यूज किया जाता है वहां पर बेसिकली ट्रांसफार्मर में आयल दो मकसद के लिए यूज किया जाता है। एक तो आपका कूलिंग के लिए, दूसरा आपका इंसुलेशन के लिए। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर मिलेगा क्या? डी, ठीक है। ऑल आर करेक्ट। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या मिलेगा? ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये किस चीज का सिंबल है, ठीक है। ये आपका सिंबल है फैन का। और वो कौन सा फैन है? ये आपका ब्रैकेट टाइप के फैन का सिंबल है। ओके, तो ये आपका होता है फैन का सिंबल इस तरीके, ठीक है। बल्ब का सिंबल इस तरीके, एडजस्ट फैन का सिंबल इस तरीके, ठीक है। एक आप गोला बनाइए, उसी में आप फैन लगा दीजिए, वो आपका हो जाएगा एडजस्ट फैन, ठीक है। ये आपका हो गया बल्ब, ठीक है। और इंडिकेटिंग लैंप, ये आपका हो गया इंडिकेटिंग लैंप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो आपका प्लग पॉइंट होता है, ठीक है, जो प्लग पिन होता है उसमें थर्ड पिन का क्या काम है? वो थर्ड पिन का क्या काम है? थर्ड पिन जो है कि आपका मैकेनिकल सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो आपका जो थर्ड पिन है वो थिकर और लॉन्गर क्यों होता है? थिकर और लॉन्गर इसलिए होता है, किसके लिए? प्रोटेक्शन पर्पज के लिए, ठीक है। प्रोटेक्शन के पर्पज से ले, प्रोटेक्शन के पर्पज के लिए हम क्या करते हैं? उसको थिकर, मोटा और लंबा बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका है फ्यूजिंग फैक्टर। क्या है? फ्यूजिंग फैक्टर। जो फ्यूजिंग फैक्टर है वो क्या होता है? फ्यूजिंग फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द मिनिमम फ्यूजिंग करेंट, ठीक है, मिनिमम फ्यूजिंग करेंट डिवाइड बाई रेटेड करेंट, मिनिमम फ्यूजिंग करेंट डिवाइड बाई रेटेड करेंट। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। फ्यूजिंग फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन 1
तो इसका करेक्ट आंसर मिलेगा आपको डी, मोर देन 1। इसकी वैल्यू होती है 1.11 समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, टाइप ऑफ वायरिंग। इसमें आपकी वायरिंग के टाइप हैं, केसिंग केपिंग भी आपका वायरिंग का टाइप है, बैटन भी है, कंड्यूट है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर मिलेगा डी। ये आपके सभी क्या हैं, वायरिंग के टाइप्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। HRC फ्यूज प्रोवाइड द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट। जो आपका HRC फ्यूज होता है, ठीक है, वो किसके बेस्ट प्रोटेक्शन के लिए, किसके बेस्ट प्रोटेक्शन के लिए आप यूज करते हैं? तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए आप HRC फ्यूज का यूज करते हैं। HRC फ्यूज का मतलब हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ओके, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको सिंबल दिया गया है, ये किस चीज का सिंबल है, इसका आंसर आप लोग मेंशन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए आपका डायोड का सिंबल है, ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका इंडक्टर है, रजिस्टर है, डीसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज है, ठीक है। ये आपका एंड गेट है, एंड गेट, नैंड गेट, आर गेट, नार गेट, एक्सॉर गेट और नॉट गेट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका किस चीज का सिंबल है? ये आपका सिंबल है बेल का, ठीक है। बजर का इसी का उल्टा होता है, आगे आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्लीट आर मेड ऑफ। जो क्लीट वायरिंग होती है उसमें जो क्लीट किसके बने होते हैं? क्लीट बने होते हैं किसके? पोर्सिलीन के, ठीक है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नेम द गिवन सिंबल। ये आपका क्या है? बजर है, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका बजर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये किस चीज का सिंबल है? ये आपका सिंबल है शीटर का, ठीक है। ये आपका किसका सिंबल है? शीटर का सिंबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वायरिंग हैज लॉन्ग लाइफ। तो इस कौन सी ऐसी वायरिंग है जिसकी लाइफ लंबी होती है? तो जो कंड्यूट वायरिंग होती है उसकी लंबी लाइफ होती है, कम किसकी लाइफ होती है? क्लीट वायरिंग की, ठीक है। क्लीट वायरिंग की लाइफ कितनी होती है? कम होती है एज कंपेयर टू कंड्यूट वायरिंग। ओके, और बैटन वायरिंग अदर रिस्पेक्ट की वायरिंग में जो आपका क्लीट वायरिंग है उसकी लाइफ कम होती है, ठीक है। नेम ऑफ द गिवन सिंबल। तो ये आपको जो गिवन सिंबल है इसका क्या नाम है? ये आपका है फैन रेगुलेटर, ठीक है। फैन रेगुलेटर आप कुछ इस तरीके से पढ़े रहे होंगे, इस तरीके से देखा होगा। ये आपका फैन रेगुलेटर का सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये देखिए आपके कुछ सिंबल दिए गए हैं। ये आपका स्विच का है, ओपन स्विच का है, ये आपका क्लोज का है, ये आपका सेल है, ये आपका बैटरी है, ये आपका डायोड है, रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर है, एलईडी है, इंडक्टर है, ठीक है। ये आपका इंडिकेटिंग लैंप है, ये आपका फ्यूज है, ये आपका वोल्ट मीटर है, ये आपका अमीटर है, ठीक है। ये आपका कोई मीटर है, ये आपका थर्मिस्टर है, ये आपका क्या है? LDR है, ठीक है, लाइट। ये आपका क्या है? एक तरीके से सेंसर के तरीके आपका काम करता है। जब इस पे लाइट पड़ती है तो ये क्या करता है? किसी भी सर्किट को ऑफ करा देता है और उससे जो कनेक्टिंग आपके इक्विपमेंट हैं वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। और ये आपका बजर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोग मेंशन करेंगे कि ये आपका किस चीज का सिंबल दिया हुआ है। सभी लोग आंसर कीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रिपेयरिंग इज वेरी डिफिकल्ट। कौन सी ऐसी वायरिंग है जिसमें रिपेयरिंग आपकी सबसे डिफिकल्ट होती है? वो आपकी कंड्यूट है। सबसे कम डिफिकल्टी किस में होती है? वो आपकी होती है क्लीट में। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। जो कंड्यूट वायरिंग है उसमें रिपेयरिंग करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि आप जब आप उसको दीवार को काट के उसमें पाइप डालते हैं, छत में पाइप पहले से पड़ जाती है, तो इसकी वजह से उसमें रिपेयरिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पुअर फायर प्रोटेक्शन। तो कौन सी ऐसी वायरिंग है जिसमें फायर का जो प्रोटेक्शन होता है वो बहुत ही बेकार होता है? तो जो आपकी क्लीट वायरिंग होती है इसमें फायर का प्रोटेक्शन बहुत ही बेकार होता है। सबसे बेहतर आपका कंड्यूट वायरिंग आपकी सबसे बेहतर मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है किसमें? कंड्यूट वायरिंग में स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। इसका 20 का आंसर हो जाएगा ए।
ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके ज़्यादा हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि कम से कम टाइम में आप सारे क्वेश्चनों को एक बार देख लें और पेपर से पहले आप इसको एक बार देख के चले जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, लाइफ ऑफ वायरिंग इज वेरी शॉर्ट, ठीक है। कौन सी ऐसी वायरिंग है जिसकी लाइफ कम होती है? तो क्लीट वायरिंग जो है कि उसकी लाइफ कम होती है। आपने कहीं प्रोस्लिन जो है कि प्रोस्लिन का क्लीट लगाया और जो है कि वो खराब हो गया लंबे, क्योंकि क्लीट वायरिंग जो है कि हम कहाँ पे करते हैं? टेम्परेरी काम के लिए, जैसे कहीं मेला लगा हुआ है, ठीक है, तो ऐसी जगहों पर कोई ऐसा एट रैंडम फंक्शन हो गया, वहाँ पर हम जो है कि क्लीट वायरिंग का यूज करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हाइट ऑफ एनर्जी मीटर। तो जो एनर्जी मीटर है उसकी हाइट कितनी होती है? एनर्जी मीटर की हाइट आपकी होती है कितनी? 5 फुट, ठीक है, 5 फुट होती है आपकी एनर्जी मीटर की हाइट। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की हाइट कितनी होती है? 1.5 मीटर। स्विच बोर्ड की मिनिमम कितनी होती है? 1.25 मीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, डिस्टेंस बिटवीन वायरिंग क्लिप इन हॉरिजेंटल रन। जब आपकी हॉरिजेंटली रन करती हैं, क्या ये आपके वायर जा रहे हैं, ये आपका क्या है? वायरिंग क्लिप लगी हुई है, तो ये इनके बीच की दूरी कितनी होती है? इनके बीच की दूरी आपकी होती है 10 सेंटीमीटर। जब आपका वो वर्टिकली रन कर रही होती हैं, ठीक है, जब ये वर्टिकली रन कर रही होती हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हाइट ऑफ लैंप फ्रॉम सरफेस। सरफेस से आपकी लैंप की हाइट कितनी होती है? जो हमारा घर होता है जनरली 3 मीटर का ऊंचाई होती है, 4 मीटर होती है, 3.5 होती है, इतनी ही ऊंचाई रखते हैं। तो उसी के हिसाब से ये आपकी हाइट जो लैंप की है वो वेरी करती है, ठीक है। जैसे अगर आपकी जो घर के छत की ऊंचाई है 3 मीटर, तो आपका जो लैंप लगेगा वो 2.5 मीटर ज़मीन से ऊंचाई पर होगी, ठीक है। ज़मीन से ऊंचाई कितनी होगी? 2.5 मीटर। और छत से कितनी नीचे होगा? छत से आपका नीचे होगा 0.5 मीटर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2.5 मीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मिनिमम डायामीटर ऑफ कंड्यूट। तो जो कंड्यूट होती है उसकी मिनिमम डायामीटर कितनी होती है? इसका आंसर आप लोग कीजिए। तो मैक्सिमम डायामीटर में बताता हूँ कि जो आपकी पीवीसी होती है उसकी मिनिमम डायामीटर कितनी होगी, ठीक है, सब आपका में होगा। तो मैक्सिमम डायामीटर कितनी होती है? 51 ठीक है, कितनी होती है? 51 होती है मैक्सिमम डायामीटर। और इसकी मिनिमम डायामीटर कितनी होती है? 12.7 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, डिस्टेंस बिटवीन वायरिंग क्लिप इन वर्टिकल रन। वर्टिकल रन में कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हाइट ऑफ फाइन पॉइंट, ठीक है। जो फाइन पॉइंट होते हैं उनकी हाइट कितनी रखी जाती है जमीन से? तो जमीन से इनकी हाइट होती है आपकी 2.55 मीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ लाइट फाइन सर्किट। जो लाइट फाइन सर्किट होते हैं उसमें कितने पॉइंट होते हैं? 10। कितने आपका लोड होता है? लोड आपका होता है 800 वाट या 0.8 किलोवाट, ठीक है। आपको किसी भी तरीके से दे सकता है 0.8 किलोवाट, ठीक है, या आपको ऑप्शन ऐसे वेरी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका किस चीज़ का सिंबल है? सिंबल आपको नहीं दिख रहा है, सिंबल मैं बना देता हूँ। ये आपका किस चीज़ का सिंबल है? ये आपका सिंबल किस चीज़ का है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन कीजिए। ये आपका सिंबल है ट्यूब लाइट का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ पावर सर्किट, ठीक है। जो पावर सर्किट होती है उसमें मैक्सिमम पॉइंट कितने होते हैं आपके? 2। लोड कितना होता है? 3 किलोवाट तक आप लोड दे सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये किस चीज़ का सिंबल है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके बहुत सारे ज़्यादा हैं, लगभग 120 क्वेश्चन हैं और उसको कम से कम समय में हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वायरिंग रन हॉरिजेंटल
फ्रॉम सीलिंग, ठीक है। छत से आपकी वायरिंग कितनी हाइट पर रन करती है, तो ये आपकी रन करती है 0.5 मीटर पर। कितने पे करेगी, 0.5 मीटर पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ एल्युमिनियम कंडक्टर फॉर लाइट फैन, ठीक है। तो जो आपका लाइट है, फैन है, इस टाइप के लोड के लिए, लाइट फैन लोड के लिए आपका एल्युमिनियम कंडक्टर की साइज कितनी होगी, ये इसकी मिनिमम साइज होती है किसके लिए, लाइट फैन लोड के लिए 1.5 mm²। अगर आपका कापर का है तो कापर के लिए 0.92 mm², कितना होगी 0.9, या आप ये कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 mm² के आसपास होता है, किसके लिए, लाइट फैन सर्किट के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम लेंथ ऑफ आयरन बोर्ड, ठीक है। तो जो आयरन बोर्ड होते हैं वो आपके इस तरीके से होते हैं, तो उनकी क्या होती है, एक लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर मिलेगा, इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, इसकी मैक्सिमम लेंथ होती है 17.53 सेंटीमीटर, और मिनिमम कितनी होती है, मिनिमम आपकी होती है 7.5 क्या सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी होगी मिनिमम 7.5 क्या सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, मिनिमम हाइट ऑफ सॉकेट इन वॉशरूम, ठीक है। वॉशरूम में सॉकेट की हाइट मिनिमम कितनी रखी जाती है, 1.3 मीटर, कितनी रखी जाती है 1.3 मीटर। इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, मैक्सिमम लोड ऑफ पावर सर्किट। तो जो पावर सर्किट होती है इसका मैक्सिमम लोड कितना होता है, 300 किलोवाट, सॉरी 3 किलोवाट या 3000 वाट, 3 किलोवाट या 3000 वाट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम लोड ऑफ लाइट फैन सर्किट। तो जो लाइट फैन सर्किट होते हैं इनका जो लोड होता है ये आप कितना रखते हैं, 800 वाट, 800 वाट या 0.8 किलोवाट, ओके। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर मिलेगा आपको क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, फ्यूज इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। फ्यूज क्या है, आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। इसका आप यूज करते हैं किसके लिए, पावर लिमिट करने के लिए, करंट लिमिट करने के लिए, दोनों को लिमिट करने के लिए, या किसी को भी लिमिट करने के लिए नहीं, ठीक है। तो आप इसका यूज किस लिए करते हैं, करंट को लिमिट करने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किस चीज़ का सिंबल है, ये आपका है इंडिकेटिंग लैंप का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कीजिए, कॉपर वायर फॉर पावर वायरिंग। जो पावर वायरिंग होती है उसमें कॉपर वायर की जो डाया है वो कितनी होती है, कॉपर के लिए आपका पावर के लिए 1.5 mm, ठीक है। एल्युमिनियम के लिए अगर पावर की बात है तो 2.5 mm², ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, फ्यूज आर यूज्ड इन सर्किट, ठीक है। फ्यूज का यूज हम किस लिए करते हैं, इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए और ह्यूमन सेफ्टी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, फ्यूज को हम कनेक्ट करते हैं किसमें, सीरीज में, ठीक है। हमारे घर की वायरिंग किसमें होती है, पैरेलल में होती है। लेंथ ऑफ गुल्ली, जो गुल्ली होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, गुल्ली की लेंथ होती है 55 mm, ठीक है। और इसका जो एक गुल्ली कुछ इस तरीके से होती है, ठीक। तो इधर और इधर का जो बैरी करता है ये कितना करता है 25 mm इंटू 25 mm, और इधर का जो होता है ये 30, इधर का होगा 30 इंटू 30, और इधर का होगा 25 इंटू 25, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा सी। जो गुल्ली की लेंथ होती है वो कितनी होती है, 45 mm होती है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज इज ए डिवाइस विच इज यूज फॉर। तो जो फ्यूज होता है वो आपकी एक डिवाइस है, इसका यूज किसके लिए करते हैं, इसका आप यूज करते हैं प्रोटेक्शन के पर्पज के लिए, ठीक है। प्रोटेक्शन के पर्पज के लिए आप इसका यूज करते हैं फ्यूज का। ये सबसे चीपेस्ट आपका प्रोटेक्टिंग मेथड है, ठीक है। प्रोटेक्शन का सबसे चीपेस्ट आपका डिवाइस होती है, ठीक है। HRC फ्यूज यूज्ड इन, जो आपके HRC फ्यूज होते हैं उसका आप यूज करते हैं कहाँ पर, HRC फ्यूज का ज़्यादा आप यूज करते हैं इंडस्ट्रियल मोटर में करते हैं, ठीक है। HRC फ्यूज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कहाँ होता है, आपका इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए किया जाता है, ठीक है। ये आपका हाई रेफ्चरिंग कैपेसिटी होने की वजह से इसका हम जो है कि इंडस्ट्रियल पर्पज के जितने आपके मोटर हैं या इंडस्ट्रियल लोड के लिए हम इसका यूज करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूँगा। फ्यूजिंग, जो आपका फ्यूज एलिमेंट है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, लो होगा, मीडियम होगा, हाई होगा, ठीक है, या सभी होगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46, चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। तो सबसे सस्ता आपका प्रोटेक्शन कौन सा होता है, वो आपका फ्यूज होता है। रिले आपकी कॉस्टली आती है, सर्किट ब्रेकर आपका कॉस्टली आता है, ठीक है। और स्विच आप जो है कि स्विच का यूज आप कंट्रोलिंग के लिए करते हैं, ठीक है। ये आपका फ्यूज जो है कि प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। स्विच का आप यूज करते हैं कंट्रोल के लिए, सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए, लेकिन फ्यूज आपका किसी भी सर्किट के फेज में सीरीज में इंसर्ट होता है, ठीक है। नेम ऑफ द गिवन सिंबल, सिंबल ही नहीं दिख रहा आपको, तो इसका आप लोग सिंबल, इस सिंबल का आंसर आप लोग क्लिक कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है कि आप एक बल्ब को दो जगह से कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो आपकी स्विचें हैं, ये आपकी कौन सी स्विच हैं, ये आपकी टू वे स्विच हैं। कौन सी स्विच हैं, टू वे स्विच हैं। तो ये आपका होगा स्टेयर केस के लिए, किसके लिए होगा, स्टेयर केस के लिए। स्टेयर केस का मतलब जो सीढ़ी पर आप चढ़ते उतरते हैं उसके लिए आपका ये कनेक्शन है, ओके। ये आपका किस चीज़ का सिंबल है, ये आपका है स्टार्टर का सिंबल, ठीक है। ये आपका मैसेज इनबॉक्स का सिंबल जो है कि स्टार्टर का सिंबल है। ये किस चीज़ का सिंबल है, इसको आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, ये आपका है सर्किट ब्रेकर का सिंबल। किस चीज़ का सिंबल है, सर्किट ब्रेकर का, ओके। रिले क्या है, रिले आपकी एक प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट, कॉन्टेक्टर का यूज करते हैं किसके लिए, कंट्रोल के लिए। कंट्रोल जो आपकी वायरिंग है उसमें आप जो है कि कॉन्टेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। ये किस चीज़ का सिंबल है, ये फायर अलार्म सर्किट के लिए आपका सिंबल है, ठीक है। फायर अलार्म, फायर अलार्म के लिए आपका ये सिंबल है, ओके। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका 54 क्या कह रहा है, कंटिन्यूटी ऑफ केबल इज टेस्टेड बाय। तो जो केबल की कंटिन्यूटी है इसको आप टेस्ट करते हैं किससे, मेगर से टेस्ट करते हैं। अगर मेगर पर रीडिंग, अगर मेगर का पॉइंटर जीरो की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है तो कंटिन्यूटी मिलेगी, ठीक है। अगर पॉइंटर आपका इनफाइनाइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब आप क्या मिलेगा, ओपन सर्किट मिलेगा। कंडक्टर कहीं ना कहीं आपका क्या है, ओपन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 का भी आंसर आप लोग ही करेंगे। बड़ी ये क्वेश्चन आपका इजी है, ठीक है। ऐसे ही देखिए सिंबल के क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको ऐसे फिगर दे देगा और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ऐसा है कि यहाँ पर हमने ऑप्शन आपके लिए रखा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग उसका आंसर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, वाट WH क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो WH आपको रिप्रेजेंट करता है वाट आवर रीडिंग। ये आपका KWH क्या होता है, KWH किलो वाट आवर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपको क्या मिलेगा, ए। 56 का करेक्ट आंसर ए। 57, द टाइप ऑफ वायरिंग डिपेंड ऑन, ठीक है। जब भी आप वायरिंग करने जाते हैं तो किन बातों पर वायरिंग निर्भर करती हैं, लोकेशन के ऊपर,
कंज्यूमर के बजट के ऊपर, ड्यूरेबिलिटी के ऊपर, कास्ट के ऊपर, सेफ्टी के ऊपर, अपीयरेंस के ऊपर। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर मिलेगा डी, सबके ऊपर डिपेंड करता है वायरिंग। ठीक है, जब भी आप वायरिंग करते हैं तो इन सारी चीज़ों को केयर करते हैं कि ये आपकी जो है कि चीज़ें होनी चाहिए कि लोकेशन कौन सा होगा, कंज्यूमर का बजट कितना है, उसी के हिसाब से आप वायरिंग उनको बताते हैं कि ये आप वायरिंग कराइए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर केबल शुड बी, जो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है किसके लिए, केबल के लिए, वो होना चाहिए, उसकी कास्ट कम होनी चाहिए, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी आपका हाई होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ एबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, जो पुश बटन होती है उसका आप यूज करते हैं किसमें, स्टेयर केस में करते हैं, नहीं करते, फैन ऑपरेशन में करते हैं, नहीं करते, बेल डोर में करते हैं, बिल्कुल ही करते हैं। ठीक है, बेल डोर होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बाहर जो है कि या किसी के घर जाते हैं तो बाहर बटन को पुश बटन लगी रहती है, उसको एक बार प्रेस करके छोड़ देते हैं तो अंदर आपकी बेल क्या करती है, रिंग करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, पेंडेंट होल्डर इज यूज्ड फॉर, जो पेंडेंट होल्डर होते हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, फॉर द हैंगिंग द बल्ब। देखते हैं कि जब आपकी फैन बल्ब का जो कमरे का छत है, क्या होता है, जो कमरे का छत है उसकी ऊंचाई ज़्यादा है और आपको बीच में बल्ब लगाना है तो उसको आप क्या करते हैं, जंजीर के माध्यम से लटकाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमने आपको बताया स्टार्टिंग में लगभग 120 क्वेश्चन है, अभी आप 60 क्वेश्चन को कवर कर पाए हैं। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चनों को प्रिपेयर करने में बड़ी मेहनत लगी है। क्वेश्चन नंबर 61, टू वे स्विच, जो टू वे स्विच होती है उसका आप यूज करते हैं कंट्रोल वन बल्ब फ्रॉम 2 पॉइंट। जो टू वे स्विच होती है उसका आप यूज करेंगे एक बल्ब को दो जगह से कंट्रोल करने के, कंट्रोल टू बल्ब फ्रॉम टू प्लेस। टू बल्ब को अगर कंट्रोल करना है तो आप जो है कि इसका यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ए। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 का क्या है, रेटिंग ऑफ टू पिन सॉकेट, जो टू पिन सॉकेट होती है उसकी रेटिंग कितनी होती है, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर 250 वोल्ट। ओके, देखिए ये आपको जो कि फ्यूज, कौन सा फ्यूज दिख रहा है, आंसर कीजिए। फॉर द लो कैपेसिटी, लो कैपेसिटी के लिए आप कौन सा फ्यूज यूज करते हैं, तो लो कैपेसिटी के लिए आप किसका यूज करते हैं, किट कैट टाइप के फ्यूज का यूज करते हैं, और हाई कैपेसिटी के लिए, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी के लिए HRC का, कार्टेज टाइप के फ्यूज का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर मिलेगा ए, किट कैट टाइप का फ्यूज जो होता है उसकी कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, टॉप पिन ऑफ 3 पिन प्लग, जो 3 पिन प्लग होता है उसमें और टॉप जो होता है, टॉप पिन कनेक्टेड टू, उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको कनेक्ट करते हैं किससे, अर्थ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, 65 कीजिए क्वेश्चन भाई आप लोग। 65 का आंसर कीजिए आप लोग। 65, रेटिंग ऑफ 3 पिन सॉकेट, जो 3 पिन सॉकेट होती है उसकी रेटिंग कितनी होती है, 3 पिन सॉकेट की रेटिंग होती है 15 एम्पियर या 16 एम्पियर 250 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, सीलिंग रोज यूज किया जाता है, सीलिंग रोज का यूज करते हैं आप 250 वोल्ट के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इल्यूमिनेशन लेवल रिपेयरिंग वर्क के लिए, जैसे आप जो है कि घड़ी बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप घड़ी बना रहे हैं तो आपका इल्यूमिनेशन लेवल कितना होना चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा इल्यूमिनेशन लेवल की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जब आप ड्राइंग का कार्य कर रहे होती हैं, घड़ी की मरम्मत कर रहे होते हैं,
किसी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को रिपेयरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, और किसी सूक्ष्म जो कण होते हैं अगर उनका आप एनालिसिस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो इल्यूमिनस लेवल है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें आपका होता है 1000 से लेकर 2000 तक, ठीक है। जब भी आप कोई सूक्ष्म कार्य कर रहे हैं, जैसे ड्राइंग का हो गया, घड़ी का हो गया, ठीक है, तो इसमें आपका 1000 से लेकर 2000 तक, 2000 लक्स तक आपका इल्यूमिनस होना चाहिए। इल्यूमिनस लेवल किचन के लिए कितना होना चाहिए भाई? किचन के लिए आपका होता है 200 से लेकर 300। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई में पूछा गया है, ठीक है। 200 से लेकर 300 किचन के लिए आपका होता है इल्यूमिनस लेवल। मिनिमम सबसे आपका कहाँ होता है? सबसे कम, और जैसे आपका अस्पताल का बाहरी जो आपका ग्राउंड हो गया वहाँ पर उतने इल्यूमिनस की ज़रूरत नहीं होती है। मिनिमम इल्यूमिनस लेवल की ज़रूरत होती है आपकी प्लेटफॉर्म पर। कहाँ पर? रेलवे प्लेटफॉर्म पर। रेलवे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप जो है कि कम इल्यूमिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और जो आपके कमरे होते हैं जहाँ पर पढ़ाई लिखाई होती है वहाँ पर आपको 200 से लेकर 500 तक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, जो कॉम्बिनेशनल प्लायर होता है उसका यूज करते हैं। तो जो कॉम्बिनेशनल प्लायर होता है उससे आप कई काम ले सकते हैं। किसी वायर को पकड़ सकते हैं, काट सकते हैं, उसको मोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है। किसमें से आप क्या कर सकते हैं? होल्ड कर सकते हैं वायर को, ठीक है। किसी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं, काट सकते हैं और उसको ट्विस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। स्पेस टू हाइट रेशियो, तो स्पेस टू हाइट रेशियो जो आपका लाइट का होता है उसके लिए कितना होता है? 1:2, ठीक है। फॉर अर्थ फॉल्ट, ठीक है, सॉरी, फॉर अर्थ फॉल्ट यूज, अर्थ फॉल्ट के लिए आप क्या करते हैं? ELCB का यूज करते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। क्या करते हैं? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपका है। डायरेक्शन ऑफ 3 फेज, देखिए यहाँ पर फेजर नहीं होगा। डायरेक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग। तो जो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसकी डायरेक्शन को आप कैसे चेंज कर सकते हैं? तो जब आप मान लीजिए कोई भी 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसके RY फेज सप्लाई के RYB फेज से जुड़े हुए हैं, ठीक। मान लीजिए आपके पास ये क्या है? मोटर है, इसके फेज हैं RYB और यहाँ कहीं से आपकी सप्लाई आ रही है। ये आपका R है, ये आपका Y है, ये आपका B है। तो R से Y, Y से B से अगर कनेक्ट है तो मोटर आपका क्या करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो इन दोनों फेजों में से दोनों फेजों को क्या करिए? आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब Y को B से कर दीजिए, B को Y से कर दीजिए या B को R से कर दीजिए। किसी दो फेज को आपस में इंटरचेंज करने से वो क्या हो जाता है? उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, ओके। और एक क्वेश्चन है आपका, अर्थ स्ट्रिप आर कनेक्टेड। तो जितनी भी आपकी अर्थ स्ट्रिप हैं उसको आप कैसे कनेक्ट करते हैं? अर्थ स्ट्रिप को हम जो है कि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। हमारे घर की वायरिंग किस में होती है? पैरेलल में होती है। जो झालर होती हैं उनका आप कनेक्शन कैसे करते हैं? उनको आप कनेक्ट करते हैं सीरीज में, ठीक है। तो जो आपका ट्रांसफार्मर हो गया या आपके जो भी बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? अर्थिंग यूज करते हैं। तो अर्थिंग जो आपकी रॉड अर्थिंग हो गई, पाइप अर्थिंग हो गई, ठीक है, ये आपकी डिफरेंट तरीके की अर्थिंग है। इन अर्थिंग्स को जब यूज करते हैं तो जो उससे आप अर्थ स्ट्रिप ले जाते हैं, ठीक है, अर्थ स्ट्रिप ले जाते हैं तो वो जो अर्थ स्ट्रिप होती है उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। कब? जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आप कई रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो R इक्विवेलेंस आता है उनके डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस से क्या होता है? कम होता है। अगर आप सीरीज में कई रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, सीरीज में क्या करते हैं? कई रेजिस्टेंसों को जोड़ते हैं तो जो उनका R इक्विवेलेंस आता है वो उनके रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस से ज़्यादा आता है। तो आपका जो अर्थ स्ट्रिप है उसका कनेक्शन हम कैसे करते हैं? उसका कनेक्शन हम करते हैं
पैरेलल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, वैल्यू ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस शुड बी। जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 ओम से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एक मेगा ओम से कम होनी चाहिए, इक्वल टू 1 मेगा ओम। तो जो मेगर है, ठीक है, मेगर आपका क्या करता है? 1 मेगा ओम से ऊपर के रेजिस्टेंस को मेजर करता है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर कौन करता है? मेगर करता है। आईआर टेस्टर करता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर करता है, ठीक है। तो जो आईआर है या मेगर है, ये किस रेजिस्टेंस को मेजर करेगा? ये मोर देन 1 मेगा ओम के रेजिस्टेंस को मेजर करेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से रेजिस्टेंस बिटवीन एनी पार्ट एंड अर्थ। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई ये इक्विपमेंट है और ये आपकी अर्थ है, ठीक है, तो इनके बीच कितना होना चाहिए रेजिस्टेंस? ये आपका मिनिमम होना चाहिए एज वेल एज पॉसिबल। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। ये आपका कितना होगा? 1 ओम होगा। कितना होगा? 1 ओम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, फॉर द गुड कंटिन्यूटी रीडिंग ऑफ मेगर, ठीक। मेगर की रीडिंग आपको अच्छी मिले, किसके लिए? कंटिन्यूटी के लिए। तो मेगर में आपका क्या पॉइंटर किधर डिफ्लेक्ट होना चाहिए? 0 की तरफ या आपका इनफाइनाइट की तरफ? देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी बना सकता है कि जो आपका मेगर है, अगर वो कंटिन्यूटी को शो कर रहा है तो पॉइंटर आपका डिफ्लेक्ट होगा किधर? 0 की तरफ और आपका इनफाइनाइट की तरफ, या बीच में स्टे होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर मिलेगा किस क्या? 0। जब आप कंटिन्यूटी को चेक करते हैं तो जो मेगर की रीडिंग है, वो मेगर का जो पॉइंटर है वो 0 की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। और जब आप किसी इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक करते हैं तो उसके रिस्पेक्टिव जो उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू कितनी है, उतनी रीडिंग पर वो आपका पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। जब आपका सर्किट क्या होती है? ओपन होती है और आप मेगर का यूज करते हैं तो आपको जो मेगर है वो पॉइंटर, मेगर का जो पॉइंटर है वो इनफाइनाइट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 71, द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आर ऑपरेटर्स यूज्ड टू चेंज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज नोन एज, ठीक है। इसमें आप किसका यूज करते हैं? किसके लिए? जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसके कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करने के लिए यहाँ पर आप यूज करते हैं सब स्टेशन को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी आर चेंज इन सब स्टेशन, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी आर चेंज इन सब स्टेशन। तो जो सब स्टेशन है उसमें कौन सी क्वांटिटी आपकी चेंज होती है? वो आपका है वोल्टेज, पावर और लोड, या आपका वोल्टेज, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कीजिए। तो इसका आप लोग को आंसर मिलेगा क्या? वोल्टेज, ठीक है। सब स्टेशन पर आपका क्या होता है? वोल्टेज चेंज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज आउटडोर सब स्टेशन, ठीक है। जो आपका आउटडोर सब स्टेशन होता है उसके क्या एडवांटेज होते हैं? उसका एडवांटेज होता है लेस टाइम इरेक्शन, ठीक है। वो बहुत ही जल्दी आपका प्रिपेयर्ड हो जाता है और बहुत ही जल्दी फंक्शन उसके काम करने लगते हैं, ठीक है। लो कैपेसिटी कास्ट, सॉरी लो कैपिटल कास्ट। कैपिटल कास्ट क्या होती है? कम होती है। इजीली इन फ्यूचर एक्सपेंस, ठीक है। अगर आप फ्यूचर में एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन आप जो है कि इनडोर सब स्टेशन में ऐसा नहीं कर सकते, उसमें आप लिमिटेड चीज़ों को ही यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, ऑन द व्हिच ट्रांसफार्मर कैन वी इंस्टॉल द खोज रिले, ठीक है। देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन आपके आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो उन एग्जामों में ये क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो जो बुखोज रिले है, क्या है, बुखोज रिले है, इसका आप यूज कहाँ पे करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर में। ठीक है, इसका तो आंसर हो गया ए। तो पावर ट्रांसफार्मर में करते हैं, किस लिए करते हैं, जितने भी आपके इंटरनल फॉल्ट हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, बुखोज रिले का यूज करते हैं। ओके, और बुखोज रिले आपसे पूछता है कि बुखोज रिले कैसी रिले है, तो ये आपकी है गैस एक्चुएटेड रिले है। कैसी रिले है आपकी, गैस एक्चुएटेड रिले है, गैस पे ऑपरेट होने वाली रिले है। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, ए सब स्टेशन इन पावर सिस्टम यूज फॉर चेंजिंग वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज को चेंज करने वाले सब स्टेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर सब स्टेशन, क्योंकि वोल्टेज को चेंज कौन करता है, ट्रांसफार्मर करता है। तो वोल्टेज चेंजिंग सब स्टेशन कौन से होंगे आपके, ट्रांसफार्मर सब स्टेशन। ओके, इन स्टेप अप सब स्टेशन इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसमिटेड। तो जो आपके स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैं उसमें आपकी पावर ट्रांसमिट की जाती है किसमें, 3 फेज 3 वायर सिस्टम में। 3 फेज 3 वायर सिस्टम में आपकी इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसका आपका आंसर होगा सी। वोल्ट तो हो नहीं सकता, एम्पियर हो नहीं सकता, सेंटीमीटर नहीं हो सकता, तो इसलिए आपका इसका करेक्ट आंसर मिलेगा सी। एम्पियर टर्न पर मीटर होता है, तो टर्न नहीं दिया है तो एम्पियर पर मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, प्राइमरी सब स्टेशन इज जनरली, जो प्राइमरी सब स्टेशन होते हैं वो जनरली आपके इनडोर टाइप होते हैं। ठीक है, सॉरी इनडोर नहीं, आउटडोर टाइप के होते हैं, इसका ये आंसर नहीं होगा। जो आपके प्राइमरी सब स्टेशन होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, आउटडोर टाइप के होते हैं, इनडोर टाइप के नहीं होते हैं। रेयरली हम इनडोर टाइप का प्राइमरी सब स्टेशन यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्या है, आइडियल ट्रांसफार्मर है। कैसा ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो उसकी इफिशियंसी मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम इफिशियंसी तब होगी जब आपका आयरन लॉस क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आयरन लॉस जब कॉपर लॉस के बराबर हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, मैक्सिमम इफिशियंसी पे काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 80, ट्रांसफार्मर सब स्टेशन कैन बी क्लासिफाइड। तो जो ट्रांसफार्मर सब स्टेशन है वो आपके स्टेप अप और स्टेप डाउन दो तरीके के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर मिलेगा सी। यहाँ पर करेक्ट आंसर मिलेगा सी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 का आप लोग कीजिए। स्टेप अप सब स्टेशन इज, जो आपके स्टेप अप सब स्टेशन होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेप अप द वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के वोल्टेज को क्या करते हैं, अप करते हैं। लोकेट एट जनरेटिंग स्टेशन, तो दोनों बातें आपकी सही है। जो जनरेटिंग वोल्टेज है उसको स्टेप अप करते हैं, और ये जनरली आपके जनरेटिंग स्टेशन साइड यूज किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर मिलेगा आपको डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, सेकेंडरी सब स्टेशन इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसमिटेड। ठीक, जो सेकेंडरी आपके सब स्टेशन होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी सब स्टेशन, प्राइमरी सब स्टेशन कौन होते हैं, प्राइमरी सब स्टेशन जहां पर आप क्या करते हैं, वोल्टेज को अप करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन आपका जहां पर वोल्टेज आप एक बार डाउन करते हैं। तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन में वोल्टेज आपको कितना मिलेगा, 66 केवी मिलेगा। कितना मिलेगा, 66 केवी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, अगर मान लीजिए आपके पास कोई कंज्यूमर है जिसका लोड 50 किलोवाट से क्या है ज़्यादा है, तो उसको सप्लाई आप कौन सी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको कौन सी सप्लाई आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको आप 11 केवी की सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 का आप लोग आंसर कीजिए। इलेक्ट्रिकल पावर रिसीव द प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन एट रिसीविंग एंड व्हिच इज रिड्यूस्ड द वोल्टेज लेवल ऑफ 66 केवी फॉर।
इसका आंसर आप लोग कीजिए। तो इसका आपको करेक्ट आंसर मिलेगा बी, सेकेंडरी ट्रांसमिशन पर्पज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, वोल्टेज इन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें आपका वोल्टेज कितना होता है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका वोल्टेज होता है 11 केवी और सेकेंडरी में कितना होता है 400 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, a converting substation which receive AC and convert it DC power to supply। ठीक है, तो आप जो है कि जो आपके कन्वर्टिंग सब स्टेशन होते हैं वो एसी को डीसी में चेंज करते हैं, वो क्यों करते हैं? जब आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना हो या आपको ट्रैक्शन के पर्पज के लिए इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग में, तो ये क्या चीज़ें हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपको डीसी पावर की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रैक्शन के पर्पज के लिए ट्रैक्शन में आपकी बेसिकली डीसी मोटर्स यूज की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो एसी है उसको डीसी में चेंज करेंगे, किस लिए? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, ट्रैक्शन पर्पज के लिए और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर मिलेगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट चेंज इन ट्रांसफार्मर सब स्टेशन। तो जो ट्रांसफार्मर सब स्टेशन होता है उसमें आपका केवल वोल्टेज चेंज होता है, न फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, न पावर चेंज होती है, न पावर फैक्टर चेंज होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा डी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा डी। देखिए अभी आपके 90 क्वेश्चन होने जा रहे हैं, अभी आपके लगभग 25 क्वेश्चन हैं। ओके, द वोल्टेज बिटवीन एनी फेज एंड न्यूट्रल ऑफ, वोल्टेज बिटवीन एनी फेज एंड न्यूट्रल ऑफ 400 वोल्ट 3 फेज 4 वायर सिस्टम। ये आपके पास क्या है? 3 फेज 4 वायर सिस्टम है, आर है, वाई है, बी है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रल और ये न्यूट्रल है और किसी फेज के बीच का वोल्टेज कितना मिलेगा आपको? 230 वोल्ट मिलेगा। ओके, और फेज टू फेज वोल्टेज आपको दिया है 400। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, ये पोल माउंटेड सब स्टेशन आर। जो पोल माउंटेड सब स्टेशन होते हैं उसको पोल पे आप क्या करते हैं? माउंट कर सकते हैं। ये आपका सस्ता सब स्टेशन होता है, इसके लिए ज़्यादा बिल्डिंग वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली आप फाउंडेशन लगा सकते हैं, या सॉरी फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपके पोल माउंटेड है। पोल पे आप जो है कि इसको क्या करते हैं? माउंट करते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर मिलेगा डी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या मिलेगा? डी इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। इसको आप पोल पे लगाते हैं, सस्ता होता है, इसके लिए बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, मेजॉरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। तो जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन हैं वो कैसे होते हैं? वो आपके आउटडोर टाइप होते हैं। कैसे होते हैं? आउटडोर टाइप के होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, और ये फ्रीक्वेंसी सब स्टेशन, जो फ्रीक्वेंसी सब स्टेशन है, कौन से सब स्टेशन? फ्रीक्वेंसी सब स्टेशन, ये मे बी रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं? ये आपके इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए। इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए क्या होती है? वहाँ पर कुछ आपकी ऐसी मशीनें होती हैं जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पे काम करती हैं, तो इसलिए जो फ्रीक्वेंसी सब स्टेशन है वो किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए। ठीक है, क्योंकि जो वहाँ पर बीएफडी लगी होती है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, तो वो फ्रीक्वेंसी के वेरी होने पर जो है कि उसकी स्पीड क्या होती है? कम और ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर हम जो है कि इसका यूज करते हैं। कहाँ पर? इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है?
ये ट्रांसफार्मर हैज रेजिस्टेंस, ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस कितना होगा बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच का रेजिस्टेंस होता है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का रेजिस्टेंस कितना होता है, वो होता है इनफाइनाइट, क्योंकि ये आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिकली कपल्ड होती है। ठीक है, ये आपकी ट्रांसफार्मर क्या होता है, इलेक्ट्रिकली कपल्ड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 सॉरी 94, क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ फॉलोइंग डिवाइस यूज फॉर पावर फैक्टर करेक्शन इन पावर फैक्टर सब स्टेशन। जो पावर फैक्टर सब स्टेशन होते हैं उनमें आप किसका यूज करते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर का यूज करते हैं। ठीक है, सिंक्रोनस कंडेंसर का यूज करते हैं किसके लिए, पावर फैक्टर करेक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, बैटरी आपकी यूज की जाती है सब स्टेशन में। सब स्टेशन में बैटरी हम किस लिए यूज करते हैं, तो वो जो आपकी इमरजेंसी लाइटें हैं उनके लिए। ठीक है, और जो सप्लाई, ऑपरेटिंग सप्लाई के लिए, कंट्रोल सर्किट के लिए, और सप्लाई टू प्रोटेक्टिव रिले सिस्टम, जो आपका प्रोटेक्टिव सिस्टम है उसमें सप्लाई के लिए, जो जितने भी आपके प्रोटेक्टिव रिले हैं उनके लिए आपको बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए जो आपके सब स्टेशन होते हैं वहाँ पर जो डीसी सप्लाई आप यूज करते हैं, तो कुछ कॉन्टेक्टर होते हैं वो 110 वोल्ट पर, कुछ कॉन्टेक्टर ऐसे होते हैं वो 220 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए आपको डीसी सप्लाई की ज़रूरत होती है। आगे आपको क्वेश्चन ये मिलेगा, द करेंट रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर एक्सप्रेस्ड। ठीक है, करंट रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर किस में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर में होती है या आपका बीए में होती है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, अंडरग्राउंड सब स्टेशन इज लोकेटेड। तो अंडरग्राउंड सब स्टेशन आप कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पर आपका बहुत ही क्राउडेड जगह होगी, जैसे कि आपका बहुत ही जैसे कि दिल्ली जैसे शहर हो गए, और जहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जहाँ पर प्राइस ऑफ लैंड जो है कि ज़्यादा है, जहाँ पर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, इन जगहों पर हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड सब स्टेशन का यूज करते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ एबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, ये कॉमन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इनकमिंग एंड आउटगोइंग इलेक्ट्रिकल लाइन सब स्टेशन। तो जो आपका सब स्टेशन है उसमें कौन सा जो है कि कॉमन कंपोनेंट यूज किया जाता है इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए। ठीक, किसका यूज करते हैं, हम बस बार का यूज करते हैं। ठीक है, बस बार का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका ये कहीं से लाइन आ रही है, ठीक है, और ये कहीं के लिए आपकी लाइनें जा रही हैं, तो ये जो लाइनों को जोड़ रहा है ये आपकी इनकमिंग है। ठीक है, ये आपकी क्या है, इनकमिंग है, और ये आपकी आउटगोइंग है। ठीक है, ये साइड आपका इनकमिंग है, ये आपका आउटगोइंग है। तो इसके लिए आप क्या किसका यूज कर रहे हैं, बस बार का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, which of following component is not related to transformer। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर से कौन सा रिलेटेड नहीं है, ये आपका है एक्साइटर, ये आपका है ब्रीदर, कंजर्वेटर, बुखोज रिले। तो देखिए ब्रीदर में आपका क्या भरा जाता है, सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या करती है, सिलिका जेल एयर के जो मॉइस्चर हैं, ठीक है, जो एयर के अंदर मॉइस्चर होता है उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और ड्राई एयर को ट्रांसफार्मर के अंदर जाने देती है। ठीक है, कंजर्वेटर का क्या काम है, कंजर्वेटर का काम है जो ऑयल आपका मेन टैंक में है, जब आपका ट्रांसफार्मर हीट होता है, लोडेड होता है, तो वो आपका ऑयल क्या करता है, एक्सपैंड करता है। तो एक्सपैंड होकर कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, कंजर्वेटर टैंक में। ओके, बुखोज रिले, बुखोज रिले आप ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, गलती से भी मोटर में यूज मत करिएगा। ये आपका केवल ट्रांसफार्मर में यूज की जाती है इंटरनल
फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 100। अभी आपके लगभग 15 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है कि हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज अपने इंडिया में कितना है। अपने इंडिया में हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज देखिए कितना है, 765 केबी है। अपने इंडिया में हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना है, 765 किलो वोल्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ ब्रीदर। तो ब्रीदर का क्या फंक्शन होता है, वो एब्जॉर्ब द मॉइस्चर ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। जब आपका ट्रांसफार्मर क्या करता है, ब्रीथिंग करता है, सांस लेता है, तो उस टाइम क्या करता है, जो उसके ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल रखी है वो क्या करती है, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है और ड्राई एयर को अंदर जाने देती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 102, विच सब स्टेशन इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर ब्रीदर कंपोनेंट। ठीक है, जो ब्रीदर होता है, ट्रांसफार्मर का ब्रीदर होता है, उसमें क्या आप डालते हैं, सिलिका जेल उसमें भरा रहता है। ठीक है, वो क्या करता है, एयर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका है 103, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कॉमनली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसुलेटर। देखिए, इंसुलेटर के लिए आप कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं, प्रोसलिन करते हैं। ठीक है, प्रोसलिन का यूज करते हैं, पेपर का यूज करते हैं, ग्लास का यूज करते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, सीमेंट का आप यूज नहीं करते हैं, सीमेंट से आपके बने हुए इंसुलेटर आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, इनडोर सब स्टेशन यूजली फॉर वोल्टेज। जो आपका इनडोर सब स्टेशन होते हैं घर के अंदर, वो आपके अप टू 11 केवी तक हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्शन एंड लोकेशन ऑफ साइट फॉर सब स्टेशन इज डिपेंड ऑन। तो सिलेक्शन एंड लोकेशन ये किस पर, अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल एंड सफिशिएंट लैंड, टाइप ऑफ सब स्टेशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इन सारी बातों पर आपका सब स्टेशन डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी। आइसोलेटर इज डिजाइन टू ओपन सर्किट, ठीक है, आर लाइफ सिस्टम। तो आइसोलेटर का आप यूज करते हैं सर्किट को ओपन करने के लिए किस पे, अंडर नो लोड कंडीशन में। ठीक है, अंडर नो लोड कंडीशन में आप इसका यूज करते हैं। ओके, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड फॉर। जो कोर होती है, ट्रांसफार्मर की कोर होती है, उसको लेमिनेट करते हैं, पतली पतली स्ट्रिप के फॉर्म में यूज करते हैं। ये किस लिए करते हैं, ईडी करंट जो लॉस है उसको कम करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। और जो आपका सिलिकॉन स्टील मटेरियल यूज करते हैं, ये किसके लिए करते हैं, ये हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर सीटी भी है, पीटी भी है। सीटी पीटी आपके इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं। सीटी आपको करंट मेजरमेंट के लिए, पीटी आपका वोल्टेज मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज कंस्ट्रक्टेड। जो कोर होती है ट्रांसफार्मर की, वो आपकी बनी होती है किसकी, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। सिलिकॉन स्टील की किस लिए बनाते हैं, इससे क्या होता है आपका जो हिस्टेरिसिस लॉस है वो कम हो जाता है। लेमिनेशन किस लिए करते हैं, ईडी लॉस को, ईडी करंट लॉस जो होता है उसको कम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, सीटी को आप जो है कि स्टेप अप और पीटी को आप स्टेप डाउन कहते हैं। जो पीटी होता है इसके सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज होता है वो 110 होता है। सीटी में जो करंट मेजर की जाती है, सेकेंडरी साइड जो सीटी आपकी
मस्ट बी शॉर्ट सर्किटेड होती है वो आपकी या तो 5 एम्पियर तक की करंट मेजर करेगी या तो 1 एम्पियर तक की करंट को मेजर करेगी। ठीक है, फिर इसको हम क्या करते हैं, नॉमिनल जो आपका रेशियो फार्मूला है उससे इसको कंपेयर करके उसके लाइन जो करंट है, लाइन वोल्टेज है, उसको हम क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। ओके, ये ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस, ट्रांसफार्मर कैसी डिवाइस है आपकी, एक स्टैटिक्स डिवाइस है, मोटर आपकी कैसी डिवाइस है, एक आपकी डायनेमिक डिवाइस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 111, कंट्रोल सिस्टम में सब स्टेशन जनरली ऑपरेट। तो जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं किसके, सब स्टेशन के जितने भी कंट्रोल सिस्टम होते हैं, जैसे प्रोटेक्टिव रिले हो गई, कंडक्टर हो गया, उसके लिए कितने वोल्टेज की ज़रूरत होती है, 110 वोल्ट की, 220 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मिलेगा सी, ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 112, क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है, इन करंट ट्रांसफार्मर, जो करंट ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें कौन सी वाइंडिंग क्लोज होती है या शॉर्ट सर्किट होती है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या करते हैं हम, मस्ट बी शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, द इंडिकेटिंग एंड मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंडिकेटिंग और मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, अमीटर आपका क्या है, इंडिकेटिंग है, वोल्ट मीटर आपका इंडिकेटिंग है, वाट मीटर इंडिकेटिंग है, पावर फैक्टर इंडिकेटिंग है। ठीक है, एनर्जी मीटर आपका क्या है, मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो आपको रीडिंग देता है। ठीक है, और अमीटर भी आपको रीडिंग देता है, वोल्ट मीटर भी रीडिंग देता है, वाट मीटर भी रीडिंग देता है। तो ये जितने भी आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ये सब क्या होंगे, सही होंगे। इनसे आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 114, क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है, डीपीआईसी स्विच का यूज करते हैं, डीपीआईसी स्विच का आप यूज करते हैं 32 एम्पियर तक की रेटिंग के लिए और 250 वोल्ट तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115, टीपीआईसी स्विच जो है कि कितने करंट रेटिंग तक यूज की जा सकती है। तो इसको आप 400 रेटिंग करंट तक आप इसको यूज कर सकते हैं, कितने तक, 400 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, मिनिमम ब्रीथ ऑफ बैटन। तो जो बैटन होती हैं उसकी जो चौड़ाई होती है, देखिए ये आपकी बैटन होती है इस तरीके से, ये आपकी क्या होगी, चौड़ाई। कुछ इसकी मोटाई भी होती है, जो दीवार में आप जब बैटन लगाते हैं तो उसकी कुछ मोटाई भी होती है, कुछ चौड़ाई भी होती है। चौड़ाई ज़्यादा होने की वजह से आप ज़्यादा वायर उस पर ले जा सकते हैं। ठीक है, चौड़ाई ज़्यादा होने पर आप ज़्यादा वायर ले जा सकते हैं, चौड़ाई कम होगी तो कम आप वायर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो जो बैटन होती है उसकी मिनिमम जो ब्रीथ है वो कितनी होती है, तो वो आपकी होती है 12.5 mm। ठीक है, मैक्सिमम कितनी होती है, मैक्सिमम आपकी होती है 75 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मैक्सिमम साइज ऑफ वायरिंग क्लिप। तो जो आपकी वायरिंग क्लिप होती है इसकी मैक्सिमम साइज होती है 75 और मिनिमम कितनी होती है 25 mm। ओके, तो यहाँ पर लगभग हमने 120 क्वेश्चन के आसपास कवर किए। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू।